प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 60वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। इस प्रकरण में कलयुग रूपी शैतान दज्जाल की शक्ति माया का वर्णन किया गया है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, खिन सज्जन खिन दुश्मन दीवाना दाना प्रवीण, बिद बिद के बंद फंद डार के सब सूर किए अधीन। महामती जी कहते हैं, यह कलयुग किसी क्षण तो मनुष्य को सज्जन बना देता है, धार्मिक बना देता है, सत्यवादी बना देता है, लेकिन अगले ही क्षण वह शत्रु बना देता है। इसी के प्रभाव में आकर मनुष्य कभी तो किसी के लौकिक प्रेम में फंसकर दीवाना बन जाता है और कभी श्रेष्ठ ज्ञानी की तरह कहता है कि संसार तो मिथ्या है, यह तो रहने योग्य नहीं है, यह तो किसी के प्रेम करने योग्य नहीं है। इससे अनेक प्रकार की मायावी जाल के फंदे तैयार किए जाते हैं, जिसमें ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य बड़े बड़े वीर महात्मा भी फंस जाते हैं, इसके अधीन हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, इस संसार में माया की शक्ति ही कार्य करती है। सभी के हृदय में माया का ही पसारा है और माया में तो द्वैत ही द्वैत है, और जहाँ द्वैत है वहाँ तो कलयुग की शक्ति का ही प्रभाव होता है। यह तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ यह संसार, यह माया का ही पसारा है। इस संसार में कोई एक रस नहीं रह सकता। एक क्षण में तो कोई किसी को प्रेम करेगा, दूसरे ही क्षण वह उससे शत्रुता का भाव रख लेगा, और एक क्षण में वह ज्ञानी बन जाएगा, दूसरे क्षण में वह संसार को ही श्रेष्ठ समझेगा। इस कलयुग की इस तरह से द्वैतमयी शक्ति है, और इस द्वैतमयी शक्ति में फंसने से, माया में फंसने से मनुष्य संशय रहित नहीं हो सकता, और वह इसी प्रकार द्वैत में फंसा रहता है। वह क्षण क्षण अपनी बुद्धि और अपने हृदय को परिवर्तित करता रहता है। अतः महामती जी यह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश इसलिए ही लेकर आए हैं कि हे मोमिनो, तुम एक रस हो जाओ, तुम उस अद्वैत धाम को जानो, तुम स्वयं की पहचान करो और मुझ परमात्मा की भी पहचान करो। अपने घर को चिन्हो, अपनी परात्म को चिन्हो, तभी तुम द्वैत से मुक्ति पा सकती हो। तभी तुम उस अद्वैत धाम की लीला का आनंद ले सकती हो। द्वैत में पड़े रहने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है उस ब्रह्म को जानकर अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को संशय रहित करके अद्वैतमय उस धाम में जागृत हो जाना। महामती जी आगे कहते हैं, ना कछु चोर न कोई साधु, कई डिभंगे धरे ध्यान, तान मान सब विद्या, व्याकरण बहुरंगी बहुज्ञान। महामती जी कहते हैं, यथार्थ में तो यहाँ ना तो कोई चोर होता है और ना साधु होता है। यह सब त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव से ही होता रहता है। आडंबर में फंसे हुए लोग कई ध्यान का नाटक करते हैं, तो कई संगीत की कलाओं, व्याकरण आदि सभी प्रकार की विद्याओं तथा ज्ञान की अनेक प्रकार की शाखाओं, विद्याओं पर भी इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सुंदर साथ जी, महामती जी यही
महामती श्री प्राणनाथ जी यही समझाते हैं कि यहाँ कोई भी प्राणी एक रस नहीं रह सकता। अगले ही क्षण वह कुछ कह देगा और दूसरे ही क्षण वह कुछ कह देगा। अर्थात यहाँ कहनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। 4-4 घंटे पूजा पाठ करेंगे और संकल्प ले लेंगे कि कल से मैं बुराइयों में लिप्त नहीं रहूँगा, मैं बुराई छोड़ दूँगा। लेकिन घर आते आते वे बुराई उनकी छूटती नहीं है, क्योंकि कर्मकांड पूजा पाठ से किसी भी मनुष्य की बुराई विकार छूटने वाले नहीं हैं। यह विकार तो ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पीने से ही छूटती हैं और बुद्धि संशय रहित होती है। और बुद्धि संशय रहित होती है तभी मनुष्य अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड से आत्मा संशय लेकर यदि धाम जाएगी तो वह वहाँ जा ही नहीं सकती, क्योंकि उस धाम में तो अद्वैतमय बुद्धि और संशय रहित बुद्धि से ही जाया जा सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, वेद कतेब शास्त्र सवे मुख जुगे लिए सब जीत, मंत्र धात करामात माही पाक उत्तम पलीत। महामती जी कहते हैं, वेद शास्त्र तथा कतैब ग्रंथों के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को भी इस कलयुग ने जीत लिया है। अर्थात यह भी माया की शक्ति से, कलयुग की शक्ति से बच नहीं पाए। यह पवित्र तथा उत्तम लोगों को भी मंत्रों की सिद्धियों, चमत्कारों तथा धातुओं तथा रसायनों की विशेषता प्राप्त कराकर निम्न मार्ग में ढकेल देता है। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चमत्कारी हो, कितनी भी बड़ी सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो, लेकिन वह इस माया से छूट नहीं सकता, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना उस धाम के ज्ञान के कोई माया को छोड़ ही नहीं सकता। जब सृष्टिकर्ता आदि नारायण भी इस माया को जीत नहीं पाए तो साधारण जीवों की क्या सामर्थ्य कि वे इस माया से छूट जाएं। सबसे बड़ा माया में बंधना तो यही होता है कि वे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, जिन अंगों में लिए पीयूषों सोए दिए उल्टाए, फेरी दुहाई बैराट चौखूटों कोई सिर ना सके उठाए। महामती जी कहते हैं, जिस अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार से परब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, उसी को इस कलयुग ने उल्टा रखा है, अर्थात माया की ओर लगा रखा है। फिर सारे ब्रह्मांड में इसका इस प्रकार से डंका बजता है कि कोई भी इसके सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता। सुंदर साथ जी, सिर उठाने का मतलब है कोई भी इसको जीत नहीं सकता, इसको उलंघ नहीं सकता, इसकी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। इस कलयुग रूपी दज्जाल की ऐसी शक्ति है कि 14 लोकों के प्राणियों को यह भरमाए रहता है और उस प्रियतम परब्रह्म की ओर नजर ही नहीं करने देता। यह आत्मिक दृष्टि वहां जा ही नहीं सकती जब तक माया से लोग पीठ ना दे दें और परब्रह्म की ओर अपना मुख ना कर लें, अपनी नजर ना कर लें, तब तक उस प्रियतम प्राणेश्वर तक किसी की सुरता जा ही नहीं सकती। महामती जी आगे कहते हैं, 14 लोक अज्ञाकारी सिर सवन के हुक्म,
या छल ने ऐसे उलझाया, आप भूली मुँह भूली सुध घर खसम। महामती जी कहते हैं 14 लोकों में इसी का आदेश चलता है, अर्थात 14 लोकों के प्राणी मायावी सुख को ही सर्वस्व मानते हैं और अज्ञान में भटके हुए हैं। कोई भी इसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाता और इसने ब्रह्म सृष्टियों को भी अपने छल में ऐसे ही फंसा रखा है कि वे अपने निज स्वरूप और अपने प्रियतम प्राणेश्वर को भी भूल गईं। अक्षरातीत को भी उस कलयुग ने भुला दिया और इसी माया में वे भी लिप्त हो गईं। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि मेरी ब्रह्म सृष्टि भी इस माया में लिप्त है, लेकिन जब उसको मेरी पहचान होती है, इस तारतम्य ज्ञान के उजाले में वह जागृत होती है, तो वह एक क्षण की देरी किए बिना मेरी ओर खींची चली आती है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से मेरी ब्रह्मवाणी मेरी मोमिनों को, मेरी ब्रह्म सृष्टियों को अपनी ओर खींच लेती है और उस निज स्वरूप, निज धाम, निज लीला का अनुभव भी कराती है। और एक क्षण की देरी किए बिना मुझ प्रियतम का उन मोमिनों को अनुभव भी होता है, क्योंकि मैं तो सत्य हूँ, मैं अखंड अविनाशी हूँ। वे भूली थीं, पर मैं तो उन्हें भूला नहीं था, पल पल याद करता था और अपनी मोमिनों को जगाने के लिए यह तारतम्य ज्ञान रूपी अमृत उनके लिए ही है। यह अल्लाह कलाम की बरकतें उनके लिए ही हैं। यह मेरी उम्मत के लिए सभी दरवाजों को खोलने का एक उपाय है, निराकार के पार जाने का एक रास्ता है। यह ब्रह्मवाणी मेरी ब्रह्मा अंगनाओं को उस चौथे आसमान तक ले जाने वाला एक मार्ग है। महामती जी आगे कहते हैं, केती विध कहूँ कल जुग की, अलेखे अप्रमाण, वरना बरन कर मोमिने व्याप्या, कहूँ ना किसी की पहचान। कहते हैं कलयुग की वास्तविकता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, किसी भी प्रकार के प्रमाण से इसका उल्लेख नहीं हो सकता। सभी वर्णों के लोगों में इसकी ही ऐसी पैठ है, अर्थात सबके हृदय में इसका ही साम्राज्य है। कोई भी किसी की पहचान नहीं कर पाता। सुंदर साथ जी, आत्मस्वरूप की पहचान और उस परमात्मा की पहचान इस कलयुग की शक्ति अर्थात माया के कारण कोई भी नहीं कर पाता। महामती जी आगे कहते हैं, छूटी छोले लहरे पड़िया, बाहर छूट गई मरजाद, भाने भेख पंथ पेंडे दर्शन, ठाहे थीरथ प्रसाद। महामती जी कहते हैं कलयुग रूपी महासागर के उछाल की कुछ लहरें ही बाहर आ गईं, जिससे धर्म की सारी मर्यादाएं समाप्त हो गईं। लोगों में भौतिकता की इतनी अधिक बाढ़ आ गई कि उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले पंथ, संप्रदायों, आध्यात्मिक मान्यताओं को पुष्ट करने वाले दार्शनिक सिद्धांतों, मंदिरों तथा तीर्थों के प्रति थोड़ी सी भी आस्था नहीं रह गई। सुंदर साथ जी, महामती जी समझाते हैं कि इस कलयुग की शक्ति के कारण ही लोग किसी पे भरोसा नहीं कर पाते और अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर वे अनेक देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं और कामना पूर्ण नहीं होने पर फिर वे मंदिरों को बदल लेते हैं, देवी देवताओं को बदल लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ही कायम नहीं है।
महामती जी यही कहते हैं कि लोगों ने मंदिर जाना और कामनाओं की मांग करना, पूजा पाठ करना, इसको ही धर्म मान लिया है। धर्म तो धारण किया जाता है, धर्म किसी दिखावे का नाम नहीं है। महामती जी ने सबके भ्रम को दूर करके धर्म का सही मार्ग दिखाया है और उसके मिलन का भी मार्ग दिखाया है और कहा है बिना प्रेम के उस प्रियतम प्राणेश्वर को पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इश्क रूपी बंदगी ही सबसे बड़ी बंदगी है। इससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म कांड नहीं होता। महामती जी आगे कहते हैं, ग्रास किए त्रिगुण त्रिलोकी, ऐसो मोह अंध अहंकार, सुध ना होवे काहू धाम की, पहुँचने न देवे पुकार। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस मायावी मोह और अहंकार का चारों ओर ऐसा अंधकार फैला है कि इससे त्रिगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छूट पाए, और महेश भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी छूटे कैसे? उस पुन कहे जाने वाले आदि नारायण भी स्वप्न में होने से इसी माया के अधीन हैं। महामती जी कहते हैं, सतरज और तम तीनों के बंधन में फंसे हुए 14 लोकों के प्राणी को अपने बस में यह कलयुग की शक्ति, माया की शक्ति भरमाए रहती है, अपने बस में किए हुए रहती है। इसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसी को भी अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान ना होने पावे, इसलिए यह किसी तक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति पहुंचने ही नहीं देता। सुंदर साथ जी, इस कलयुग की मुख्य विशेषता तो यही है कि वह प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों से आत्मा को, जीव को विमुक्त किए रहता है और स्वयं में फंसाए रहता है कि इनकी नज़र उस पूर्ण ब्रह्म तक पहुँच ही ना पाए। महामती जी आगे कहते हैं, पहुँचे नहीं कलवल कुली को, कोई मिने 14 भवन, ऐसो महाबली ताए उड़ावे, बुद्ध जी कई खिन। महामती जी कहते हैं, इस कलयुग का मुकाबला करने की शक्ति 14 लोकों के ब्रह्मांड में किसी के भी पास नहीं है। इस इतनी शक्तिशाली कलयुग को श्री प्राणनाथ जी ने एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, इस इल्मे लदुनी तारतम ज्ञान के प्रकाश से वह कलयुग कंपित हो उठा और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। जिसने इस तारतम ज्ञान को समझा, इसके रहस्य को जाना, उसका कलयुग और उसकी शक्ति माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि धाम में हमारा वायदा है अपने प्रियतम से कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, हम उस काल माया के ब्रह्मांड में जा रहे हैं, लेकिन आपके चरणों में बैठे बैठे खेल देखेंगे तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बात वही है कि हम इस काल माया में रहते हुए उस प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों में बैठे रहेंगे, उस मूल मिलावे का ध्यान करते रहेंगे, तो वास्तव में यह माया और यह कलयुग की शक्ति हम ब्रह्मांगनाओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह तो वे ब्रह्मांगनाएं वास्तव में अनुभव भी करती हैं कि इस माया की शक्ति से क्या डरना, क्योंकि हम तो अपने प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों में बैठे हैं। वह तो हमें इस तरह से थामे हुए हैं कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामे रहती है और वो बच्चा भी अपने माँ के हाथों में बड़े ही विश्वास से अपना हाथ पकड़ा देता है और आंखें बंद करके वह चलता जाता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ मुझे गड्ढे में गिरने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी तरह से ब्रह्मांगनाएं अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर
सर्वस्व निछावर करके और इल्मे लदुन्नी से, तारतम ज्ञान से उनकी पूर्ण पहचान करके उन पर पूर्ण समर्पित हो जाती हैं। इसी समर्पण की भावना को ही प्रेम कहा है, इश्क कहा है, जिसमें समर्पण नहीं फिर प्रेम भला कैसे हो सकता है। महामती जी यही समझाते हैं कि तारतम ज्ञान के प्रकाश से महामती श्री प्राणनाथ जी ने एक क्षण में ही इस कलयुग की शक्ति का नाश कर दिया, जिस कलयुग से, जिस माया से वह कुन कहे जाने वाले आदि नारायण भी जीत नहीं पाए। ऐसे कलयुग को महामती जी ने एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। महामती जी आगे कहते हैं, चलता पूरे लिए दो किनारे, डर धरता बुद्धि जी का, मद चढ़ियो करी एकल छत्री, ले बैठा सिर टीका। महामती जी कहते हैं, पाताल से लेकर बैकुंठ तक कलयुग का वर्चस्व फैला हुआ है। जिसके मन में केवल श्री प्राणनाथ जी का ही डर है, धनी ने कलयुग को यह आदेश दे दिया था कि ब्रह्म सृष्टियों को अपने जाल में फंसाए रखना। इसी बात का उसे अहंकार चढ़ा हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर एक छत्र राज कर रहा है। वह धनी के आदेश को सिरोधार करके ऐसा ही कर रहा है। सुंदर साथ जी, महामती जी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों ने इस माया का खेल देखने की इच्छा की है, और माया का खेल तो जब ही देख सकते हैं जब इसमें हम पड़े रहें, इसको हम अपना मानते रहें, इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर संसार को हम अपना मानते रहें, तभी हम माया की शक्ति में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हमें आत्म तत्व की पहचान होती है, उस प्रियतम प्राणेश्वर की पहचान होती है, तब माया के बंधन से हम उसी क्षण छूट जाते हैं, क्योंकि यह इल्मे लदुन्नी हमें माया से निकालने के लिए ही आई है। महामती जी कहते हैं कि कलयुग को मैंने ही आदेश दिया था कि इनको माया का खेल अच्छे से देखना है, इसलिए इनको मुझसे दूर करे रहना, मेरे चरणों से दूर करे रहना, तभी यह माया का खेल देख सकेंगी। लेकिन अब इल्मे लदुन्नी के प्रकाश से, इस तारतम ज्ञान कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के प्रकाश से हम ब्रह्मांगनाएं जान गई हैं कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है, दूध क्या है और पानी क्या है। श्री प्राणनाथ जी सतगुरु की कृपा से हम जान गए हैं कि वास्तव में इस काल माया के ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है। यह ब्रह्मांड जैसे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रियतम प्राणेश्वर के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म पल में ही ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देते हैं और मिटा देते हैं। इस ब्रह्मांड में क्या सच्चाई है? हम अखंड हैं और हमारा प्रियतम अखंड है। जब यह तारतम ज्ञान से हम ब्रह्म सृष्टियों ने जाना, तभी मोह माया का पर्दा एक क्षण में ही हमने उड़ा दिया। महामती जी आगे कहते हैं, बुद्धि जी धनी हुक्म माहे, फरिश्ता इस्राफील, तिन कान दिए सुनन आज्ञा को, अब हुक्म को नाही धी, अब हुक्म को नाही धी। महामती जी कहते हैं, श्री विजयाविनन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर जागृत बुद्धि अर्थात जागृत बुद्धि का फरिश्ता
अस्राफील बुद्ध जी विराजमान हैं। अब सतर्क होकर इस बात की प्रतीक्षा में है कि धनी की ओर से सुर फूंकने का कब आदेश मिलेगा। निश्चित ही अब आदेश मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, कुरान में लिखा है कि वह जागृत बुद्धि का फरिश्ता कायमी के दिन, क़यामत के दिन मोमिनों के कान फूंकेगा। अर्थात महामती श्री प्राणनाथ जी ने कुलजम स्वरूप वाणी के माध्यम से बताया है कि यह इल्मे लदुन्नी से यह फरिश्ता जो महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर जागृत बुद्धि अर्थात इसराफील फरिश्ता विराजमान है और यह कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा सभी ब्रह्म मोमिनों के कान फूंक रहा है और पवित्र करके छठे दिन की नमाज पढ़ाकर उस इल्मे लदुन्नी से धाम दरवाजा अर्थात चौथे आसमान का दरवाजा खोल दिया और जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि अगम कहकर निगम कहाते हैं स्वयं को, ऐसे उस पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की सभी पहचान कर सकेंगे। कान फूंकने का अर्थ है सुंदर साथ जी, यह तो एक मुहावरा है, लेकिन इसका अर्थ है कि जागृत बुद्धि सभी को दी जाए और सभी इस जागृत बुद्धि को सुनकर, श्रीमुख वाणी को पढ़कर सुनकर मंथन करके अपने उस धाम में जागृत हो जाएं और अपनी धाम लीला स्वरूप को समझें और 25 पक्ष वाले उस लाहूत में स्वयं को देखें, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। सुंदर साथ जी, 60वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।